हेलो डियर स्टूडेंट्स, अधिकारी क्विज चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में कैलेंडर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ 1st मार्च इज सैटरडे देन 1st डिसम्बर इज। अभी देखो इस प्रकार से यहाँ पे मंथ एंड नंबर ऑफ डेज हमने राइट डाउन की है। यहाँ पे 1st मार्च को सैटरडे है। फर्स्टली मार्च होता है 31 डेज का। यहाँ पे 1st मार्च का डे दिया गया है, इसलिए 31 माइनस करते हैं 1। नंबर मिल गया हमें 30 को डिवाइड करते हैं 7 से, 7 4 जा 28, तो 2 रिमाइंडर मिल गया। तो यहाँ पे मार्च से लेके यहाँ पे दिसंबर तक के हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं रिमाइंडर। यहाँ पे 1st मार्च का डे दिया गया था, इसलिए 31 माइनस 1 किया तो 30 बचा। 30 को 7 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर मिल गया, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 2। उसके बाद 30 को भी 7 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर। 31 को 7 से डिवाइड किया 3 रिमाइंडर। यहाँ पे 2 रिमाइंडर, 3। उसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अभी यहाँ पे दिसंबर के 31 डेट तक नहीं जाना है, यहाँ पे हमें 1st दिसंबर का डे फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पे ओनली 1 राइट डाउन करेंगे। अभी ऑल जो नंबर्स मिल गए हमें, इसकी करते हैं एडिशन। उससे पहले जिसके एडिशन 7 मिल जाएगी उनको करते हैं कैंसिल। देखो 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो ये बन गए, ये कैंसिल हो गए। उसी प्रकार से 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो ये भी कैंसिल हो गए। उसी प्रकार से 3 + 3 6, 6 + 1 7, तो ये नंबर्स भी कैंसिल हो गए। अभी क्या बचा, ओनली 2 बचा, तो राइट डाउन करेंगे यहाँ पे देयरफॉर सैटरडे +2। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे सैटरडे में क्या ऐड करना है हमें, ओनली 2 डेज ऐड करना है, दैट इज सैटरडे, संडे और मंडे। तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा हमें मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd जुलाई इज थर्सडे। अभी देखो जुलाई जो मंथ होता है वो 31 डेज होता है, तो इसलिए 31 माइनस करते हैं 3, तो यहाँ पे आंसर मिल गया हमें 28 नंबर को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिल गया 0। अभी जुलाई का रिमाइंडर हमें मिल गया। उसके बाद जुलाई के बाद आता है अगस्त। अगस्त होता है 31 डेज का, तो 31 को डिवाइड किया 7 से, तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर, अगस्त हो गया। सितंबर आता है 30 का, तो 2 रिमाइंडर। उसके बाद अक्टूबर के 3rd अक्टूबर तक ही जाना है, इसलिए यहाँ पे ओनली 3 एडिशन करेंगे। 3 + 2 5, 5 + 3 8 नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर। देयरफॉर थर्सडे में क्या करेंगे, थर्सडे में ऐड करेंगे ओनली 1 डेज। देयरफॉर थर्सडे + 1 किया तो आंसर मिल जाएगा हमें यहाँ पे, दैट इज फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4 अगस्त इज मंडे देन 4 अक्टूबर इज व्हिच डे। अब यहाँ पे 4 अगस्त को मंडे है, तो फर्स्टली अगस्त होता है 31 डेज का, इसलिए 31 माइनस करना है 4। दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो आंसर मिल गया 27। 27 को करते हैं 7 से डिवाइड, तो 7 3 जा 21, तो यहाँ पे मिल गया हमें 6 रिमाइंडर। तो राइट डाउन किया अगस्त का 6 रिमाइंडर। अगस्त के बाद आता है सितंबर। सितंबर होता है 30 डेज का, तो 30 को 7 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर, राइट डाउन किया 2 रिमाइंडर। उसके बाद अक्टूबर आता है, अक्टूबर के 4 तारीख तक ही हमें जाना है, इसलिए करते हैं एडिशन +4। 6 + 2 किया तो 8, 8 + 4 किया तो 12। अभी 12 नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, तो 12 माइनस 7 किए तो यहाँ पे आंसर मिल गया हमें रिमाइंडर 5। 5 क्या है, रिमाइंडर है। अभी यहाँ पे ये जो मंडे है, मंडे में 5 डेज को हम ऐड करेंगे। देयरफॉर मंडे +5, देयरफॉर मंडे। उसके बाद लगाते हैं 5 डॉट्स, 1 2 3 4 5, मंडे। उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आंसर मिल गया हमें यहाँ पे सैटरडे। If 30 January 2013 is Thursday, then 2 March 2013 is which day? अभी यहाँ पे 2013 जो है वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसको हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये जनरल ईयर है, इसलिए यहाँ पे फरवरी के मिल जाएगी हमें 28 डेज। देखो
जनवरी होता है, उसके बाद आता है फरवरी, तो यहाँ पे हमें फरवरी के 28 डेज मिल जाएंगे। उसके बाद है मार्च। तो फर्स्टली यहाँ पे जो जनवरी दिया गया है, जनवरी की 30 जनवरी की डे दिया गया है थर्सडे। तो फर्स्टली 31 डेज का जनवरी होता है, तो 31 माइनस 30 क्या, तो यहाँ पे बचा 1। तो फर्स्टली 1 राइट डाउन करेंगे जनवरी का। उसके बाद फरवरी के कितने डेज है, 28 डेज है, तो 28 डेज को 7 से डिवाइड किया, तो 7 4 जा 28, तो 0 रिमाइंडर। प्लस यहाँ पे हमें कंप्लीटली मार्च के एंड तक नहीं जाना है, ओनली 2 मार्च तक ही जाना है, इसलिए यहाँ पे 2, दैट इज 2 + 1 3। अभी यहाँ पे जो थर्सडे दिया था, थर्सडे में ऐड करेंगे 3 डेज इक्वल टू, थर्सडे के बाद लगाते हैं 3 डॉट्स। थर्सडे राइट डाउन किया, फिर 3 डॉट लगा दिए। थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो आंसर मिल गया यहाँ पे संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 15 December 2005 इज फ्राइडे, देन 14 September 2005 इज। अभी यहाँ पे दिसंबर मंथ का डे दिया गया है और सितंबर का पूछा गया है, यानी दिसंबर लास्ट में आता है, सितंबर पहले आता है, लेकिन यहाँ पे दिसंबर का डे दिया गया है और सितंबर का पूछा गया नहीं, यानी हमें पीछे जाना है। फर्स्टली क्या करेंगे, यहाँ पे सितंबर की 14 सितंबर का डे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सितंबर जो मंथ होता है 30 डेज का होता है, तो 30 माइनस करते हैं 14, तो यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया 16। 16 को करते हैं 7 से डिवाइड, तो 7 2 जा 14, 2 रिमाइंडर, यानी सितंबर मंथ का 2 रिमाइंडर मिल गया। अक्टूबर का रिमाइंडर मिलेगा 3, नवंबर का रिमाइंडर है 2, और दिसंबर का 31 डेज होता है, लेकिन यहाँ पे 15 दिसंबर तक ही जाना है। 15 दिसंबर है, तो 15 को करते हैं 7 से डिवाइड, तो 7 2 जा 14, 1 रिमाइंडर, यानी करते हैं +1। अभी 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो ये कैंसिल हो गए क्योंकि 7 डेज का 1 वीक होता है। अभी यहाँ पे आंसर मिल गया 1। तो फ्राइडे दिया गया था 15 दिसंबर का डे, फ्राइडे माइनस करेंगे 1। क्यों 1 करने हैं माइनस, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर का डे दिया गया है और सितंबर का पूछा गया है, यानी इस प्रकार से हमें पीछे जाना है। दिसंबर का दिया गया है और सितंबर का पूछा, यानी पीछे जाना है, इसलिए सितंबर फ्राइडे माइनस कर देंगे 1, दैट इज थर्सडे। फ्राइडे से 1 डे हम पीछे गए, तो आंसर मिल जाएगा हमें थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 25 September 2023 इज मंडे, देन 1 January 2024 इज। यहाँ पे 25 सितंबर को दिया गया है मंडे। अभी देखो यहाँ पे सितंबर होता है 30 डेज का, इसलिए यहाँ पे करेंगे 30 माइनस 25, रिमाइंडर यहाँ पे मिल गया हमें 5। तो फर्स्टली राइट डाउन करेंगे 5 प्लस अक्टूबर के होते हैं 31 डेज, 31 को यदि 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर, नवंबर को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर, दिसंबर का भी मिल जाएगा हमें 3 रिमाइंडर। 1 जनवरी तक ही हमें जाना है, इसलिए +1। ये राइट डाउन करने के बाद अभी जिसके एडिशन 7 मिल रही है उनको कैंसिल कर देते। 5 + 2 क्या, तो 7, ये कैंसिल हो गए। उसी प्रकार से 3 + 3 6, 6 + 1 7, ये भी कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे आंसर मिल गया हमें 0, यानी यहाँ पे मंडे में ओनली 0 ऐड करके ही हमें आंसर मिल जाएगा। यदि 0 ऐड करते हैं मंडे में तो आंसर मिल जाएगा हमें ओनली मंडे। कौन सा भी डे चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि मंडे + 0 किया तभी भी हमें आंसर मंडे ही मिलेगा। तो 1 जनवरी 2024 को आ जाएगा मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 6 अक्टूबर इज मंडे, देन 9 जुलाई इज। अभी यहाँ पे अक्टूबर का डे दिया गया है और हमें जुलाई का पूछा है, यानी इस प्रकार से हमें पीछे जाना है। अक्टूबर का डे दिया गया है और हमें जुलाई का पूछा गया है। तो फर्स्टली क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो अक्टूबर मंथ है उसका डे दिया गया है, जुलाई का पूछा गया है, तो फर्स्टली इस प्रकार से हमने मंथ और उनके नंबर ऑफ डेज राइट डाउन किए हैं। तो यहाँ पे 9 जुलाई का पूछा गया है, तो जुलाई होता है 31 डेज का, इसलिए 31 माइनस 9 करते हैं तो आंसर मिल गया हमें 22। 22 को करते हैं 7 से डिवाइड, 7 3 जा 21, 1 रिमाइंडर, यानी यहाँ पे जुलाई का 1 रिमाइंडर मिल गया। अगस्त का मिल जाएगा 3 रिमाइंडर,
सितंबर का मिलेगा 2 रिमाइंडर और अक्टूबर के 6 तारीख तक ही हमें जाना है क्योंकि अक्टूबर के 6 अक्टूबर का डे दिया गया है +6। अभी 1 + 6 किया तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आंसर मिल गया हमें 3 + 2 5। यहाँ पे हमें पीछे जाना था इसलिए मंडे के 5 डेज पीछे जाएंगे, देयरफॉर मंडे माइनस करना है 5। तो राइट डाउन करेंगे मंडे और 5 डेज जाना है पीछे। इस प्रकार से मंडे है, मंडे के पहले आएगा संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेनसडे। तो आंसर मिल गया हमें यहाँ पे वेनसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 13 February is Thursday, then 4 January is which day? फर्स्टली जनवरी आता है, उसके बाद फरवरी आता है, लेकिन यहाँ पे 13 फरवरी का डे दिया गया है, दैट इज थर्सडे। यहाँ पे 4 जनवरी की डे हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली जनवरी होता है 31 डेज का, इसलिए 31 माइनस करते हैं 4, क्योंकि 4 जनवरी का पूछा गया है, इसलिए 4 डेज कम हो जाएंगे। 31 - 4 किए तो 27, 27 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 = 21, 6 रिमाइंडर, यानी जनवरी में 6 रिमाइंडर मिल गया। अभी जो फरवरी है 13 फरवरी तक ही हमें जाना है और 13 फरवरी का डे दिया गया है थर्सडे, इसलिए +13। दोनों के एडिशन की एडिशन मिल गई हमें 19। 19 को करना है 7 से डिवाइड, 7 2 जा होते हैं 14, 5 रिमाइंडर। तो यहाँ पे थर्सडे दिया गया है और यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया हमें 5। तो राइट डाउन करेंगे थर्सडे -5। माइनस क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे फरवरी का हमें पूछा गया है, फरवरी का यहाँ पे दिया गया है और जनवरी का हमें पूछा गया है, यानी इस प्रकार से हमें ऊपर जाना है। यहाँ पे 13 फरवरी का दिया गया है और 4 जनवरी का पूछा गया है, यानी हम इस प्रकार से हमें पीछे जाना है, इसलिए थर्सडे माइनस करना है 5। तो राइट डाउन करेंगे थर्सडे और 5 नंबर से हमें पीछे जाना है। थर्सडे के पहले आता है वेनसडे, ट्यूसडे, मंडे, सैटरडे और संडे। थर्सडे के पहले 5 डॉट्स लगा दिए हैं। थर्सडे के पहले आता है वेनसडे, फिर ट्यूसडे, फिर मंडे, मंडे के पहले आता है संडे और सैटरडे। तो आंसर मिल गया यहाँ पे सैटरडे। इस प्रकार से आज हमने कैलेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।